बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस सेशन में। और ये सेशन क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस सेशन में हम हिस्ट्री के आपके फाइनल के एग्जाम के लिए डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 प्लस एमसीक्यूज। जी हाँ बच्चों, 150 प्लस एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन में हम या तो 50 एमसीक्यू या तो 100, ठीक है, 50 या 100 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फिर इसका पार्ट 2 का वीडियो आएगा जिसमें हम बाकी को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, और सारे बच्चे इनका आंसर भी करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं बच्चों। कोई भी डाउट वगैरह हो तो वैसे तो आप हमसे कमेंट में पूछ ही सकते हो, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, एमसीक्यू हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करेंगे। ठीक है, अब सारे बच्चे इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, या तो अपने मन ही मन सोचें, और जो लाइव सेशन में ज्वाइन है वो चैट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये इस साइड जो आपके आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में रहने वाले हैं। ठीक है, चलो बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे बच्चे। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी किसे कहा गया है? ठीक है, सारे बच्चे आंसर करेंगे, और जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है सारे बच्चे लाइक भी कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, सारे बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, जिसे हम छांग जियांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छांग जियांग भी कहते हैं। तो विच ऑफ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? यांगसी रिवर, यानी कि छांग जियांग जिसे हम कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन 1 का सी राइट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, और इस एमसीक्यू से आपके 2-3 तरीके के क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी तरफ से बच्चे वॉइस एकदम क्लियर है, मेरी तरफ से एकदम अच्छी वॉइस जा रही है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। सॉलिडस नामक का एक नया सिक्का चलाया गया जो कि तकरीबन 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। तो ये जो सिक्का था सॉलिडस नामक का, ये किस राजा ने बेसिकली बनवाया था बच्चों? ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे। और कुछ बच्चे कह रहे कि सर जी क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है, तो बच्चों आप अपनी क्वालिटी को ना, मैं बता रहा हूँ, 1080p पे करके रखो। ठीक है, ऑटो कर देते हो ना तो वो 240 से 144 पे ले जाता है। 1080p पे करके रखो, ठीक है, एडवांस मोड पे जाके, तो आपका सही आएगा क्वालिटी। ठीक है सर, ए वाला है, ये काम किसने किया था? ठीक है, मी मैन, हर्ष कुमार, नोबिता, वेरी गुड, आयुष, रानी, हेलो सर, रिया, माहौर, ए हो जाएगा। वेरी गुड। चलो कॉन्स्टेंटाइन, वेरी गुड। आपका जो ऑप्शन है ना ए वाला, ये काम कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। क्या? सॉलिडस नामक का सिक्का चलाया था, 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यही सिक्का था जो कि रोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भी चलता रहा था बच्चों। ठीक है, चलो दीपक ए, वेरी गुड, आपका ये ए वाला हो जाएगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में बच्चों, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप क्वेश्चन को यहां से पढ़ सकते हैं। आपको मैं आंसर बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि दोनों मीडियम में समझाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई कि आप इसको यहां से पढ़ सकते हैं। मैं आपको आंसर बताता हुआ चलूंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न से आपका 3 नंबर का और 8 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों, रोमन साम्राज्य की विश्व को क्या देन है? ठीक है, तो विश्व को रोमन साम्राज्य की क्या क्या देने हैं बच्चों? सबसे पहले साम्राज्य स्थापना और राज्य प्रबंध की शिक्षा। ठीक है, सैनिक संगठन और संचालन की विधि। ठीक है, सैकड़ों पुल, साहित्य, ठीक है, सैकड़ों सड़कें, पुल, साहित्य, दर्शन, भवन निर्माण, कलाएं, ये सब कुछ रोमन साम्राज्य की देन है। ठीक है, ओके, वेरी गुड सर, मेरा नाम वंशिका है। ओके, तो यहाँ पे आपका ना डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हाँ जी, क्या बात है, सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, डी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, व्हाट डज द रोमन एम्पायर हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अब ये जो हमारा दूसरा वाला प्रश्न है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कहा गया है। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवद और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातु मंगाना चाहता था, जिसके लिए उसने एक दूत को भेजा। कहां?
चाइना। तो सबसे पहली बात, ये जो कहानी है वो किस महाकाव्य में बच्चों? गिलगामेश महाकाव्य में। लेकिन हमें दूत का नाम पहचानना है। दूत का नाम क्या है बच्चों? यस सर, डी वाला, बिल्कुल, अरट्टा नाम था उसका। क्या नाम था? अरट्टा नाम था उसका। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं बच्चों। हाँ, ये वाला काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है, 19th सेंचुरी में ना ज्यादातर युद्ध होते रहते थे विभिन्न जो राज्य थे इनके बीच में। अब इन्हीं युद्धों से एक नए वर्ग को बढ़ावा मिला। कैसा वर्ग? ये एक ऐसा वर्ग था जो बहुत ही कुशल घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, लॉर्ड के लिए युद्ध लड़ा करते थे, है ना, और खाली टाइम पे अपना युद्ध का कौशल किया करते थे, और इनको फीस भी मिलता था लॉर्ड के उसके रूप में, है ना। तो बच्चों ये किससे संबंधित है? ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे ये किससे संबंधित है। डी वाला, कृषक समाज से? नहीं, डी नहीं होगा, नहीं, डी नहीं है इसका आंसर। ओके, सारे बच्चे आंसर करते चलेंगे। वेरी गुड, ये नाइट से संबंधित है। वेरी गुड, 5वां हो जाएगा आपका, नाइट से संबंधित है। जिया एंड दीपिका, विजय वॉइस, निहाल कुमार, ठीक है, वंशिका, वेरी गुड। सर मुझे सर्दी हो गई चलो यहाँ पे ना आपका सी वाला हो जाएगा, नाइट्स का। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है ना 5वें क्वेश्चन का सी वाला, नाइट्स, आपका सही हो जाएगा। ओके, चलो प्रश्न नंबर 6। अब इसमें पूछा गया है, दास प्रथा को जारी रखने वाले, यानी कि जो दास प्रथा के समर्थक थे, और उसको खत्म करने वाले, यानी कि दासता विरोधी, इन राज्यों के बीच में एक बार युद्ध हुआ था, और जिसमें जो दासता को खत्म करना चाहते थे, दासता के विरोधी थे, उनकी जीत हुई थी। तो ये वॉर किस टाइम पे हुआ था बच्चों? ठीक है, आपको थोड़ा हिंट देता हूं, ये ना 4 साल तक चला था। लेकिन सर जी 4 साल के लिए तो 1 2 3 ये ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है बच्चों 4 साल तक जो कि चला था? बच्चों जल्दी बताएंगे। यस, ओके, हरप्रीत, सी वाला ऑप्शन नहीं, सी वाला नहीं है। ठीक है, सी वाला नहीं है, सी वाला नहीं होगा बच्चों। ओके, छठे का बी, नहीं, बी वाला भी नहीं है अब तो एक ही ऑप्शन बचा, 1861 से 65 के बीच, यानी कि ये 4 साल तक दासता को जारी रखने वाले, उसे खत्म करने वालों के बीच में युद्ध हुआ था बच्चों। ठीक है, चलो सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7, और ये प्रश्न बच्चों आपका 3 नंबर में आ सकता है, मंगोलों के पतन के क्या कारण थे? तो सबसे पहला तो था बच्चों कि मंगोल जो थे ना, एक तो उनकी संख्या कम थी, ठीक है, दूसरा वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। ठीक है, प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। साथ ही साथ मंगोल के द्वारा अन्य धर्मों को भी अपनाया गया था। इन्होंने अपने राज दरबार में विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संस्कृति को मानने वाले, विचारों को मानने वाले लोगों को जो है ना भर रखा था, है ना, बहुजातीय बहुभाषीय बनाया हुआ था अपने दरबार को। तो इसकी वजह से भी इनका पतन हुआ बेसिकली, है ना। और मंगोल खुद कई धर्मों को मानने वाले थे, कोई बुद्ध धर्म को मानता था, कोई फिर टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहा, है ना। दैट इज वाई सजी डी वाला ठीक है, वेरी गुड। 7वें के लिए आपका डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वर द रूट्स कॉज फॉर द फेल ऑफ मंगोल्स? तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 8, इसमें पूछा गया बच्चों, ध्यान से देखना, मेसोपोटामिया के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें एवं सही विकल्प का चयन करें। तो पहला है बच्चों, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्द मेसोस यानी कि मध्य, पोटेमोस यानी कि नदी से बना है, अर्थात मेसोपोटामिया शब्द दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है, और आजकल ये ईरान गणराज्य का हिस्सा है। तो बच्चों इसमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, ये ईरान गणराज्य का हिस्सा है या किसी और कंट्री का? एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे, आज के टाइम पे मेसोपोटामिया किस राज्य का हिस्सा है? किस राज्य का? कौन कह रहा है तीनों सही हैं? ठीक है, ईरान तो है ही नहीं, ईरान तो है ही नहीं। ठीक है, बी वाला होगा इराक का, ये इकरार अली, एकदम राइट आंसर दिया बच्चे आपने, सही नाम बताया आपने, इराक हो जाएगा, प्रताप, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईरान बोला गया ना, ये गलत है क्योंकि ये इराक है। तो यहाँ पे डी वाला हमारा सही होगा। लेकिन आप याद कर लो कि वर्तमान क्षेत्र में देखा जाए तो मेसोपोटामिया कहाँ पे है? इराक गणराज्य में, याद कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें हमारा बस तीसरा वाला गलत है, क्योंकि ये जो बोला गया ना ईरान, ये ईरान का नहीं, इराक का हिस्सा है। दैट्स वाई ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो बच्चों प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा गया है,
मेसोपोटामिया सभ्यता में खेती की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? ठीक है, खेती की शुरुआत कब हुई थी मेसोपोटामिया सभ्यता में? ओके, तो सिंपल सा इसका एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या होगा बच्चों इसमें से? इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे आंसर करते चलेंगे, ठीक है। और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे लाइक भी कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहने के लिए, ठीक है। सर जी सी होगा इसका, वेरी गुड। मेसोपोटामिया सभ्यता में खेती की शुरुआत हुई थी 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच, ठीक है। और ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है बच्चों, और आपके एग्जाम के लिए भी है, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 10। अब आपको यहाँ पे कई सारी बातें एक ही जगह पे पता चलेंगी, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो क्या कहा गया बच्चों, अमेरिका में गोल्ड रश कब हुआ था? 1849 में। कनाडा में गोल्ड रश कब हुआ था? 1859 में। अमेरिका में गृहयुद्ध कब से कब तक चला था बच्चों? 1861 से 65 में, ठीक है। और अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कब हुआ था? 1892 में। तो एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अमेरिका में गोल्ड रश कब हुआ? 1849। कनाडा में गोल्ड रश 1859। अमेरिकी गृहयुद्ध 61 से 65। फ्रंटियर का अंत 1892। तो अब इसमें से क्या होगा? इसमें से अब हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी वाला। नहीं, सी वाला कैसे होगा? ये सारी बातें हमारी सही हैं, जितनी बातें दे रखी हैं सारी सही हैं, तो मतलब क्या है? ए वाला होगा। वेरी गुड, ए वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए वाला एकदम ऑप्शन ठीक होगा बच्चों, ठीक है, ए वाला आपका ठीक है। चलो अब देखेंगे प्रश्न नंबर हमारा 11। कहाँ चला गया? हाँ देखो, गोल्ड रश का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कब और कहाँ हुआ था? ठीक है बच्चों, गोल्ड रश का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कब और कहाँ हुआ? तो इतना तो पता है कहाँ हुआ था, कैलिफोर्निया में हुआ था बच्चों, लेकिन कब हुआ था ये हमें पहचानना है, ठीक है। कब हुआ था बच्चों कैलिफोर्निया में गोल्ड रश का जन्म? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चों। हाँ वेरी गुड, 1840 में हुआ था, बहुत सही, 1840 कैलिफोर्निया में हुआ था, ठीक है, बी वाला सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1840 में हुआ था गोल्ड रश का। वेरी गुड बच्चों, तो यहाँ पे 11वें का आपका जो है ना बी वाला करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड रश के बॉन्ड के बारे में, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। इसमें पूछा गया है सामंतवाद शब्द जो कि एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? भूमि का टुकड़ा, ठीक है। क्या अर्थ होता है? भूमि का टुकड़ा, पीस ऑफ लैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? यानी कि रोमन साम्राज्य जब ये अस्तित्व में था तो उस समय इसके इलाके में, इसके साम्राज्य में कौन से एरिया आते थे? यूरोप का क्षेत्र आता था, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र आता था, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र आता था, या फिर ये सारे क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे बच्चों? डी हो जाएगा, राजेंद्र, विजयवॉय, नितिका और इकरार अली। वेरी गुड, हरप्रीत, सुमित गौतम, राजेश्वर, उसके अलावा यहाँ पे और भी बच्चे हैं। वेरी गुड, हिना खान, ठीक है, आयुष ऑल्सो राइट, ओके, वंशिका, मीमैन, वेरी टू, वेरी 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 गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्रताप, चलो बहुत बढ़िया, डी होगा। ये सारे इलाके रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं बच्चों। सर आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज टेल मी द आंसर। प्रताप बोलिए क्या आपका क्वेश्चन है? चलो इंग्लिश में देख लेंगे आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा रोमन एम्पायर के अंदर ये सारे रीजन्स आते थे। सर काटा क्यों, हटाओ इसको, हाँ अब ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। इसमें क्या कहा गया है कि ये तो हाँ देखो, ब्रह्मांड के प्रति कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किसका है बच्चों? ब्रह्मांड के प्रति जो कोपरनिकस का सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत है इसके बारे में। तो देखो बच्चों, कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई व्यक्ति थे, बिल्कुल ठीक है। पांडुलिपि इनकी जो थी, इनकी पांडुलिपि जो कि प्रकाशित नहीं हुई थी उसका नाम था द रिवोल्यूशनिस्ट, ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सही बात है। खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर तथा गैलीलियो गैलीली ने अपने लेखों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त किया था, है ना। तो इसमें से क्या ये सारी बातें सही हैं बच्चों? और यहां से याद रखिएगा आपका ना 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा कि कोपरनिकस का ब्रह्मांड के प्रति जो सौर केंद्रित सूर्यमंडलीय सिद्धांत है इसका वर्णन कीजिए। यही 4 पॉइंट आपको लिखने, बस सेंटेंस बना देने हैं।
ठीक है, और पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। ऑल राइट है, ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यहाँ पे ना ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन 14 इंग्लिश में रहेगा, ऑप्शन आपका जो है ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ए हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 15। इसमें पूछा गया बच्चों 1860 ईस्वी में डैश ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की थी। तो बच्चों वो कौन थे जिन्होंने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली इस पुस्तक की रचना की थी 1860 में? वो कौन थे बच्चों? जल्दी से बताएंगे। आंड्रियस वेसिलियस, वर्कहार्ट, डोनाटेल्लो या फिर दांते अलिघियारी? कौन थे बच्चों? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। बी वाला होगा, वर्कहार्ट। वेरी गुड। राजेंद्र, गीता, इकरार अली, हिना खान, ओमकार, वेरी गुड। वर्षा चौहान, गीता, आयुष आपने डी बोला है, गलत है। सुमित सही है, वंशिका बी, वेरी गुड। चलो मोस्ट ऑफ द बच्चों का राइट आंसर है यहाँ पे वर्कहार्ट ने ये किया था। किसने बच्चों? वर्कहार्ट ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन इसका इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16। मूल निवासी एक छोटे से इलाके में कैद कर दिए जाते थे और ये ऐसी जमीन होती थी जिससे कि उनका पहले कोई रिश्ता नहीं होता था, ठीक है। तो उस जगह को क्या बोलते थे बच्चों? ठीक है, देखो न्यूगिनी क्या है, न्यूगिनी जो है ना, ये क्या बोलते हैं, जहाँ से भूमि सेतु के माध्यम से रास्ते से ना वो ऑस्ट्रेलिया आए थे ना, ये वो जगह थी, है ना। तो आंसर क्या होगा इसमें से? वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर करेंगे। देखो अब ना यहाँ पे दो चीजें, एक रिजर्वेंस इस तरीके से लिखा है, एक इस तरीके से लिखा है। तो इसमें सही जो इसका कथन है वो रहेगा डी वाला, ठीक है। रिजर्वेंस डी वाला कथन आपका सही होगा, ठीक है। हाँ सर, डी वाला सही होगा। वेरी गुड वेरी गुड। 16 का आपका डी हो जाएगा, रिजर्वेशंस। यहाँ पे आप इसको भूल जाओ इस शब्द को, ठीक है, बस डी वाला याद रखो। चलिए प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा गया बच्चों रूसी जापानी युद्ध के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कब कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी? यानी कि एक बार ना रूसी जापान का युद्ध हुआ जिसमें सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली जो थी इसे समाप्त कर दिया गया। और ये कैसी प्रणाली थी? इसमें प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम होता था। तो बच्चों ये कब हुआ था? ठीक है, 1918 में। दिशा के अनुसार गलत है। अगला बच्चा सुमित, सी वाला होगा, 1905, ठीक है। वर्षा चौहान, डी होगा, गलत है। इकरार अली, सी हो जाएगा, वेरी गुड। चलो मोस्ट ऑफ द बच्चों का एकदम सही आंसर है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ना, कौन सा वाला सही होगा? सी वाला, वेरी गुड। 1905 में हुआ था बच्चों। कब? 1905 में, जब ये परीक्षा प्रणाली खत्म कर दी गई थी। ओके चलो प्रश्न नंबर 18, और यह है चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान के परिचय के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखो बच्चों, चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था, ठीक है। पिता का नाम येसुजेई था जो कि कियात कबीले के मुखिया थे, ठीक है। माता का नाम ओलुन इके था जिन्होंने तेमुजिन और उसके सगे और सौतेले भाइयों सभी का पालन पोषण किया था, ठीक है। वाह, अभी तो मैंने चारों ऑप्शन दिखाए भी नहीं है और आपने आंसर भी कर दिया, वाह, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के, देख के। तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, वेरी गुड। यही कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम में भी होना चाहिए, ठीक है, फिर मस्त फोड़ के आने का एग्जाम में। ओके, तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। 18 तो हो ही गया, सर 19 है। देखो, चीन में मांचू साम्राज्य को कब समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई? तो बच्चों याद रखें, मांचू साम्राज्य 1866 से 1925 के आसपास तक चला, लेकिन मेनली जो है ना मांचू साम्राज्य जो था वो चाइना में समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था बच्चों? और सन यात सेन ने गणतंत्र की स्थापना की थी। कब किया था बच्चों? सी मे बी, यानी कि 1918 नहीं, आप सभी को पता होगा 1911 इसका सही उत्तर है। क्या है? 1911 सही उत्तर है इसका। 19th का वी, वेरी गुड, 1911। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखो अभी अभी मैं आपको न्यूगिनी के बारे में बता ही रहा था, लीजिए उसका क्वेश्चन भी आ गया। देखो
आदि मानव जिन्हें हम लोग एवर्जिनीज कहते हैं या फिर कहा जाता था, वे ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 वर्ष पहले आने लगे थे। वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े थे जहां से वो आए थे और उसका नाम था बच्चों न्यू गिनी। कहां से आए थे बच्चों? न्यू गिनी से आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे न्यू गिनी इज द राइट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 21। मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा सुमेरियन का स्थान ले लिया था? याद रखना बच्चों, सबसे पहली और ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरियन। लेकिन 2400 ईसा पूर्व के बाद कौन सी भाषा का प्रवेश हुआ जिसने सुमेरियन का स्थान ले लिया? ठीक है, तो सुमेरियन का स्थान लेने वाली भाषा का क्या नाम था? सर कैसे हो आप? ठीक हो? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। राजेंद्र, सी वाला अक्दी भाषा। ठीक है, नीति का शी, सुमित का सी हो जाएगा। ओके, रानी के हिसाब से डी है, रॉन्ग है। नीति का शी, वेरी गुड। शिवम गेम, सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सी। ठीक है, हिना, वंशिका, चलो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका अक्दी भाषा का प्रवेश 2400 ईसा पूर्व में हुआ था बच्चों। ठीक है, और सबसे पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ डैश से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोप के देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो आप सभी को पता है बच्चों, चाइना ने 12वीं शताब्दी में किस रास्ते से व्यापार शुरू किया था? रेशम मार्ग से, जिसे हम सिल्क रूट भी कहते हैं। आपने 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, वो एक चैप्टर है ना आपका, जिसमें लेखक जो है ना वो जाता है मार्ग पे और सुमति उसका साथी होता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका। ठीक है, तो कुछ ऐसा है वो। तो वेल यहाँ पे सिल्क रूट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ए वाला, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23। किस शब्द का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ? जैसे आप हो, आप अपने मौजूदा निवास स्थान में पैदा हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं बच्चों? नेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटिव। ठीक है, हम जिस मौजूदा स्थान में पैदा हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? हम नेटिव बोलेंगे उस व्यक्ति को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। पहला अफीम युद्ध किस किस के बीच हुआ था बच्चों? ब्रिटिश साम्राज्य और चीन के किंग राजवंश के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इसे हम एंग्लो चीनी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब ये लड़ा कब गया था बच्चों? पहला अफीम युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, ये हमें यहां पे पहचानना है। ठीक है, कब लड़ा गया था बच्चों? ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे। जो बच्चा आंसर नहीं कर रहा है प्लीज आप चैट सेक्शन में कुछ मत बोलें। ठीक है, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ना बस उनको पढ़ने दें। ठीक है, डी वाला हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, डी वाला हो जाएगा 1839 से 1842 के बीच में। ओके, चलिए तो इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 और बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम सम्राट ऑगस्टस जिसने कि 27 ईसा पूर्व में कुछ राज्य स्थापित किए थे उसे क्या कहा जाता है? और इनके शासनकाल को शांति का काल भी कहा जाता है ना? तो बच्चों 27 ईसा पूर्व इन्होंने जो राज्य स्थापित किए थे उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सी राजेंद्र। ठीक है, स्टोरी ऑफ स्नेहा कश्यप, गीता। चलो मोस्ट ऑफ द बच्चों का राइट आंसर है प्रिंसिपेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? प्रिंसिपेट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपेट बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपेट लिख के आना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपेट, तो हो जाता है कभी कभी छोटी मिस्टेक। अब देखो इतना हमें पता है ना बच्चों कि ऑगस्टस का अपना कोई बेटा नहीं था, है ना? तो इसीलिए उसने अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए किसे गोद लिया था बच्चों? ठीक है, सेनेट को नहीं लिया होगा, प्लिनी को भी नहीं लिया होगा, गैलिनस या फिर टिबेरियस इसमें से हो सकता है। ओके, बताएंगे सारे बच्चे आंसर? ए हो जाएगा, वेरी गुड, टिबेरियस को गोद लिया था। ठीक है, जो कि इसका एक दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, तो 26 आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, टिबेरियस। क्वेश्चन नंबर 27। मंगोलियाई यायावरी समाज के विषय में जानकारी के क्या स्रोत हैं? तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मंगोलों के बारे में जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। तो सबसे पहला इतिवृत्तों के माध्यम से, उस समय जिन लोगों ने यात्रा की थी उनके यात्रा वृत्तांतों से, नगरीय साहित्यकार के दस्तावेजों से। ठीक है, मार्को पोलो का एक यात्रा वृत्तांत है, यह यात्रा वृत्तांत इतालवी और लातिनी भाषा दोनों में उपलब्ध है ना?
तो ये सभी इसके ऑप्शंस हो जाएंगे बच्चों, जो कि यहाँ पे हमारे बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, तो इसका ना 27 का डी वाला सही है। वेरी गुड बच्चों, 27 का डी वाला सही है। अब इसी तरीके से 28 देखेंगे, काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। सामंतवाद के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा कि सर जी सामंतवाद की व्याख्या कीजिए, है ना। तो देखो बच्चों, सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ भूमि का टुकड़ा होता है। सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। इसमें कृषक लॉर्ड को सेवा प्रदान करते थे, बदले में वो उन्हें सुरक्षा देते थे। सामंती व्यवस्था में लॉर्ड को कर देना पड़ता था। ये गलत है सर, क्योंकि लॉर्ड को नहीं बल्कि 2 तरीके के जो किसान थे, या फिर कह लो किसान जो थे, उनको कर देना पड़ता था। ठीक है, लॉर्ड तो कर लेता था बल्कि किसानों से, है ना। तो कौन सा गलत हो जाएगा बच्चों? डी वाला गलत हो जाएगा। ओके, डी वाला आपका गलत हो जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। सामंतवाद के बारे में हमारा डी वाला जो ऑप्शन है ये एकदम गलत हो जाएगा। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। किस शताब्दी में पादुआ व बोलेनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र अध्ययन के केंद्र बने थे? ठीक है, तो कौन सी शताब्दी में बच्चों ये पादुआ और बोलेनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र अध्ययन के केंद्र बने थे? ठीक है, किस साल हुआ था बच्चों? ये जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। वेरी गुड, बहुत सही। किस शताब्दी में बच्चों? 11वीं शताब्दी में। कब? 11th सेंचुरी में। ठीक है, आपका सी वाला आंसर यहां पे सही है। क्वेश्चन 30। हाँ, रुक जा भाई, इतनी जल्दी कैसे? देखो बच्चों, जापान में जंग के बाद पहले चुनाव कब हुए? इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया था। तो बच्चों आप सभी को पता है कि 1939 से 1945 के बीच जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए गए थे, है ना। तो 1942 ये तो पहले की बात हो गई, युद्ध से पहले की। अब हमें जंग के बाद को देखना है। तो बच्चों जंग के 1 साल के बाद ही, यानी कि 1940 में ही चुनाव हुए थे, और इन चुनावों में पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया था बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना आपका ए वाला करेक्ट है, 1940 में। ठीक है, 1940 में ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखो क्या बच्चों, पादरियों की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों ये तो ऐसे समझ लो कि 3 नंबर का आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा जरूर। देखो क्या है, पादरियों की क्या विशेषता होती थी? सबसे पहली, जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी वगैरह नहीं कर सकते थे। ठीक है, और स्त्रियां पादरी नहीं बन सकती थी। 2 बातें। तीसरी बात, रविवार के दिन ये पादरी लोग गांव में धर्म उपदेश देते थे और गांव में सामूहिक प्रार्थना किया करते थे। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में बिशप जो थे इन्हें अभिजात माना जाता था, और इनके पास लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें भी हुआ करती थी। ठीक है, मतलब कि आपका जो डी वाला ऑप्शन है, वेरी गुड, सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं, डी वाला हो जाएगा। और पादरी की विशेषता में 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो ये तीनों पॉइंट लिख देना और पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा करके लिखना है आपको इन्हें। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, जो क्लियरली थी उसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32। उरुक नगर कब से कब तक अस्तित्व में रहा था? ठीक है, तो उरुक नगर कब से कब तक अस्तित्व में रहा था बच्चों? कब से कब तक? थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। ये ऐसे समझ लो कि ऐसे समझो, इसका हिंट वैसे बनेगा ही नहीं, छोड़ो। वेल आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा डी वाला, 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक। ठीक है, 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक ही अपने अस्तित्व में बना रहा था। ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 33। सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया? तो बच्चों सुनहरा गिरोह किसने बनाया था और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर इसने राज भी किया था? तो वो कौन था बच्चों जिसने सुनहरा गिरोह बनाया था? जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे। जी सर, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जोची ने बनाया था, बहुत बढ़िया। किसने? जोची ने बनाया था बच्चों सुनहरा गिरोह, और स्टेपी के क्षेत्रों पे इसने राज किया था। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 34 सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चों। यहां पे क्या है बच्चों? शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को एक नया रूप दिया
जिसे बाद में डैश कहा गया, और ये परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। तो बच्चों शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी, सौंदर्य, ये सभी किस चीज को इंडिकेट करते हैं बच्चों? किसको करते हैं? वेरी गुड, यथार्थवाद को। किसको करते हैं बच्चों? यथार्थवाद को ये सभी इंगित करते हैं। तो ऑप्शन आपका रियलिज्म यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या है बच्चों? उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे लगभग कितने पहले जो थे बोरिंग स्टेट्स के आर पार फैले एक रास्ते से आए थे, जिसका नाम था बच्चों हाँ, कितने साल पहले आए थे बच्चों, ये हमें बताना है। ठीक है, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के तो देख ही लिए थे, 40,000 साल पहले न्यू गिनी की तरफ से आए थे। अब इसके बारे में बताओ बच्चों कि इसके कहां से आए थे। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। बी वाला 30,000 साल पहले। वेरी गुड, ये शायरी कौन कर रहा है भाई चैट में? ठीक है, टाइम आउट मिल जाएगा भाई आपको। चलो, तो यहाँ पे जो है ना 30,000 साल, ठीक है, कितना? 30,000 साल पहले ये आए थे। ओके, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। चलो, क्वेश्चन नंबर है 36। अब यहाँ पे सन या सेन के जो 3 सिद्धांत हैं, इसके बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपका एमसीक्यू भी तैयार हो जाएगा, है ना। देखो बच्चों, क्या कहा गया है? राष्ट्रवाद, पहला सिद्धांत राष्ट्रवाद, मांचू वंश जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था उसे सत्ता से हटाना। दूसरा गणतंत्र, यानी कि गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। तीसरा समाजवाद, यानी कि जो पूंजी का नियमन करे और भू स्वामित्व में बराबरी लाए, ऐसे को लागू करना। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? डी वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डी वाला आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये वाला। चलो, प्रश्न नंबर 37। अब इसमें क्या पूछा गया है? मेसोपोटामिया के नगरों के साधारण घरों की खुदाई सुव्यवस्थित तरीके से कब की गई थी बच्चों? ठीक है, तो सुव्यवस्थित तरीके से कब हुई थी? 1835 तक का तो कोई वही नहीं है, 1990 भी नहीं, 1930 या 50 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो सारे बच्चे आंसर करेंगे 1950 से 30 में से कौन सा ठीक होगा? ओके, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो चैटिंग में जो है ना फालतू की बातें कर रहे हैं, मैं जो आपसे पूछता हूं उसका आंसर करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक। 1930 के दशक में कब हुई थी बच्चों? 1930 के दशक में। ठीक है, हाँ जी सर। चलो, अब देखेंगे इसका इंग्लिश वर्जन, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। रोमन साम्राज्य में एम्फोरा शब्द का संबंध किससे बच्चों? एम्फोरा शब्द हम सभी को पता है, मटके या कंटेनर होते थे। एम्फोरा किसके लिए उपयोग किया जाते थे? यानी कि शब्द ये जो पॉट्स या फिर कंटेनर्स होते थे इनके लिए उपयोग करते थे। ठीक है, क्वेश्चन 39। मंगोल और मध्य एशिया के यायावरों को चीन क्यों जाना पड़ता था? यानी कि मंगोली हो गए, मध्य एशिया के जो यायावर थे इनको भाई चाइना क्यों जाना पड़ता था? क्या रीजन थे कि इनको चाइना जाना ही पड़ता था, है ना? तो सबसे बड़ा रीजन था बच्चों कृषि, मतलब व्यापार और वस्तु के विनिमय के लिए, कृषि करने के लिए और युद्ध करने के लिए, इन सभी वजह से। तो इसीलिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है बच्चों, उपरोक्त सभी, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी सर, हेलो। चलो, बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छे। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 16। अब इसमें हमें क्या देखना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो कि पादरियों के विपरीत नगरों में, गांव में रहते थे, ठीक है, जो पादरी नगरों गांव में रहते थे, ये लोग एकांत और सादगी जीवन जीना पसंद करते थे। ये ऐसे धार्मिक समुदाय में रहते थे जिन्हें डैश कहते थे और अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से दूर होते थे। तो ऐसे को क्या बोलते थे बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, ऐसे धार्मिक समुदाय को एबी, मोनेस्ट्री, मठ, ये तीनों ही नाम थे उसके, यानी कि डी आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो है ना 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। बच्चों, तांबे व टिन के व्यापार के लिए क्या मशहूर था? तो आपको मैंने पढ़ाया था, क्या मशहूर था बच्चों? अलास्या द्वीप। कौन सा बच्चों? अलास्या द्वीप तांबे और टिन के व्यापार के लिए विकसित था, बहुत ही ज्यादा फेमस था बच्चों। ठीक है, कॉपर एंड टिन के व्यापार के लिए। क्वेश्चन नंबर 42। जापान को समृद्ध देश क्यों माना जाता था बच्चों? क्योंकि देखो, जापान जो है ना चीन से रेशम का आयात करता था,
भारत से कपड़ा आयात करता था और ऐसा माना जाता था कि जापान के जो द्वीप हैं होशु क्योशु शिकोकू होकाइडो और भी बहुत सारे, तो इन सभी को ना भगवान ने बनाया है और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए जापान को समृद्ध देश माना जाता था। ओके बच्चों, हाँ जी डी वाला हो जाएगा। ठीक है, गीता, SM गेमर, वेरी गुड, वर्षा चौहान, बहुत बढ़िया, आयुष, ओके ठीक है, प्रताप, चलो मोस्ट ऑफ द बच्चों के एकदम सही आंसर है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 42 का यहाँ पे देखेंगे, ये रहा आपका डी वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 43। अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है चंगेज खान को समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई थी बच्चों? चंगेज खान को समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि देखो जमुका और नेमन लोगों को इसने निर्णायक रूप से पराजित किया था, जो कि जो मंगोल थे इनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। ठीक है, इसके अलावा वह स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी व्यक्ति के रूप में उभरा था। ये भी सही है, तो कौन सा सही होगा? दीपक, गीता, वेरी गुड, राइट है, डी हो जाएगा। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, सी नहीं डी होगा इसका, ए और बी दोनों हमारे करेक्ट हैं, इसीलिए इसको समुद्री खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो 43 का आपका यहाँ पे जो है ना डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 44। इसमें क्या है बच्चों, देखो स्पेन में उत्पादित जैतून तेल के मुख्य कंटेनरों में लाए जाते थे, तो जैतून का तेल जिन मुख्य कंटेनरों में लाया जाता था उनको क्या कहते थे बच्चों? ठीक है, उन कंटेनरों को क्या कहा जाता था? सारे बच्चे आंसर करेंगे एक बार, क्या कहते थे उनको? वेरी गुड, ड्रेसल 20, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। 44 के लिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखो एदो को राजधानी बना दिया गया और उसका नया नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका मतलब डैश था, यानी कि जापान की राजधानी को एदो ले जाया गया, यानी कि एदो को नई राजधानी बना दिया गया और इसका जब नामकरण हुआ टोक्यो, एदो को नाम क्या पड़ा? टोक्यो। अब टोक्यो का मतलब क्या था? टोक्यो का मतलब क्या था बच्चों? ठीक है, क्योंकि जापान की पुरानी राजधानी एदो थी, इसीलिए इसका मतलब था पूर्वी राजधानी। ठीक है, पूर्वी राजधानी, सी वाला सही है। ठीक है, पूर्वी राजधानी इसका मतलब था। ओके, तो 45 का ऑप्शन सी करेक्ट है, ईस्टर्न कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 46, रोमन की अर्थव्यवस्था की आधुनिकता दर्शाने वाले अभिलक्षण का चयन कीजिए। बच्चों ये प्रश्न 8 नंबर में आएगा कि रोमन की अर्थव्यवस्था को आधुनिकता दर्शाने वाले लक्षण कौन से हैं? सबसे पहला जल शक्ति का प्रयोग हो गया, बड़े पैमाने पे खनिजों का निकलना, बैंक की व्यवस्था, धन का व्यापक प्रयोग, ऋण की उपलब्धता, ठीक है, और रोजगार बहुत अच्छा था। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और एकल परिवार का चलन हो गया और शिक्षा काफी अच्छी थी। तो ये सभी रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को आधुनिकता दर्शाने वाले लक्षण है बच्चों। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? डी वाला, वेरी गुड, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 46 का हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। अब इसमें देखिए क्या है बच्चों, इसमें पूछा गया है चंगेज खान ने अपने 4 पुत्रों के अधीन उसकी एक नई सैनिक टुकड़ी बनाई। ठीक है, 4 पुत्रों के अधीन एक नई सैनिक टुकड़ी बनाई थी, तो उस टुकड़ी का नाम क्या था बच्चों? ठीक है, उस टुकड़ी का नाम क्या था बच्चों? सारे बच्चे बताएंगे एक बार, क्या नाम था उसका? नोयान, यास, हरकारा या कुबुकर? बी वाला नोयान नाम था। वेरी गुड बच्चों, क्या नाम था उसका? नोयान नाम था। ये प्रश्न मैंने आपको मिड टर्म में भी करवा रखा है ना? मिड टर्म में भी आपको करवा रखा है ये वाला प्रश्न। हाँ जी सर, सही कहा आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 48, काफी अच्छा प्रश्न है। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। पादरी केवल पुरुष बन सकते थे, लेकिन जो भिक्षु या भिक्षुणी है वो पुरुष और स्त्री दोनों बन सकते थे। तो ऐसे में जो पुरुष भिक्षु बनते थे उनको क्या कहते थे, जो स्त्रियां भिक्षुणी बनती थी उनको क्या कहते थे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा होगा? 46 नहीं 48 है ये। 48 का डी, इनमें से कोई नहीं, गलत है। सुमित गौतम, वेरी गुड, ए वाला हो जाएगा, मोंक तथा नन। ठीक है, ऐसे पुरुष जो भिक्षु होते थे उन्हें मोंक कहते थे,
ऐसी स्त्रियां जो भिक्षुणियां होती थी उन्हें नन कहा जाता था, और ये एबी, मोनेस्ट्री, मठ ऐसे समुदाय में रहा करते थे। ठीक है, तो 48 का आपका जो है ना ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पुनर्जागरण पुरुष कैसा होता था? ठीक है, पुनर्जागरण कहे जाने वाला पुरुष कैसा होता था बच्चों? जल्दी से बताएंगे, कैसा होता था? वेरी गुड, बहुत सही, एकदम सही, बिल्कुल 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 सही आंसर है, बिल्कुल। कई हितों और कौशल वाला व्यक्ति। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कई हित रखता हो और कई सारे उसमें कौशल हो, उसको बोलते थे हम द रेंशियस मैन वाज लाइक दिस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50, डैश से आए लोगों को प्रेयरी चरागाहों में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों की स्टेपी यानी कि घास के मैदानों की याद दिलाते थे। ध्यान से सुनिए, ये यहाँ के लोग जो थे खास करके प्रेरी चरागाहों में इन्हें काम करना अच्छा लगता था। ठीक है, क्योंकि ये इन्हें अपने स्टेपी यानी घास के मैदानों की याद दिलाते थे। यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियां खरीद पाना बहुत ही आसान था। तो बच्चों, ये किस कंट्री से आए हुए लोगों की विशेषता है? ठीक है, किस कंट्री से आए हुए लोगों की विशेषता है 50 वाले की? वेरी गुड, ए वाला, बहुत सही बच्चों, एकदम सही। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पोलैंड। कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? पोलैंड हो जाएगा। चलिए, बहुत सही, एकदम सही आंसर किया आप सभी बच्चों ने। यहाँ पे देखेंगे 50 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पोलैंड का। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि 50 आउट ऑफ आपने कितने एमसीक्यू के राइट आंसर दिए? 50 आउट ऑफ, एक बार सारे बच्चे बताएंगे मुझे 50 आउट ऑफ आपने कितने के एमसीक्यू के राइट आंसर दिए? जल्दी से बताओ। ओके, जल्दी से आंसर बताएंगे सारे बच्चे। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। आयुष 50 आउट ऑफ 48, वाओ बहुत सही, एकदम अच्छा स्कोर है आपका। इसके अलावा सुमित 50 आउट ऑफ 47, वाओ बहुत अच्छे। और बच्चे बताओ जल्दी से, किस किसने कितने के आंसर दिए? वर्षा चौहान 50 में से 39, इशिका 43, AKG 45, दीपक यादव 32। इसके ना 2 लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे, कम से कम 2 सेशन, जिसमें से पार्ट 2 के अंदर आपको 50 करवा देंगे। ठीक है, यानी कि पार्ट 2 में टोटल कहाँ तक स्कोर हो जाएगा हमारा? 100 तक। बाकी के जो 50 बच गए फिर उसको आपको मैं पार्ट 3 में करवा दूंगा। ठीक है, अब आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से क्या करना है, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा।